पिछली बार की तरह हम ये सेशन भी एक ओपन एंडेड सेशन रखेंगे, जिसमें हम सभी अपने अध्यात्म में अपनी यात्रा अगर शुरू की है तो उसके एक्सपीरियंसेस, अपने विचार, अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। और अगर इस अध्यात्म में की जर्नी अभी स्टार्ट नहीं भी की है तो एकत्व फाउंडेशन आज इसीलिए इस मंच से सभी संपूर्ण मानव जन को यही आवाज देने के लिए खड़ा है कि इस मानव जीवन जो मिला हुआ है, बहुमूल्य जिसे कहा गया है, जिसे संत तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो अगर इसे इतना बहुमूल्य कहा गया है तो इसके पीछे अवश्य ही कोई वजह होगी। तो एकत्व फाउंडेशन उसी वजह के लिए मानव संपूर्ण मानव को ये आवाज देने के लिए खड़ा है कि अपने मूल रूप को, अपना जो मूलभूत तत्व रूप में हम क्या हैं, उसे जानना और उसमें कैसे स्थापित होना है। इसी के लिए ये मंच, हर सप्ताह हम ये सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ की फूल पाऊँ, क्योंकि कुछ जो कुछ भी है तो बस ये संत का ही आशीर्वाद है। और वो बात, क्योंकि मैं जब इसमें था, कुछ आध्यात्मिक लाइन में था, तो मैंने बहुत ऐसे संत महात्मा मेरे जीवन में आए और सबको मैंने पूछा भी, थोड़ा सा कुछ बताइए, कुछ इनकी बोलिए। तो सबने मुझे बस इतना ही कहा कि बस गुरु जी सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, बस सेवा सत्संग सिमरन कर। आखिर में इतने मेरे प्रिय संत थे कि वो बाहर से आए थे, उनको भी पूछा। वो विवेकानंद वाली अवस्था हो गई थी मेरी, विवेकानंद जी जैसे, कि बस वही कि बस वही दोस्त मेरे सवाल थे कि आपने ईश्वर को देखा है क्या, और देखा है तो आप मुझे कितने सेकंड में दिखा सकते हो। लेकिन सब मुझे यही बताते थे कि सेवा सत्संग सिमरन करो। तो मैंने एक ही बात बोला कि बोला महाराज सेवा सत्संग सिमरन करूं तो मैं ठीक है, लेकिन बोला मेरा पेशा क्या है, बोला ड्राइविंग का है। मैं 24 घंटे बोला ईसन की मौत के साथ में खेलता हूँ, तो ये शरीर कब छूटेगा, कब मैं सेवा सत्संग, क्या पूरी जिंदगी लग जाएंगी बोला सेवा सत्संग सिमरन करते करते। तो आखिर में मैं थका हारा, बहुत वो उस संसार से बहुत ऐसे झेलते झेलते, संसार को झेलते झेलते यहाँ तक आया। आखिर में इस खाली जगह को सिर्फ ये की मांगा कि मुझे बोला तेरे साथ में जिसका संबंध है 24 घंटे उठना बैठना है, आया हेलो है, बस ऐसा बोला एक संत मेरे जीवन में दो, और मुझे संत दो। मैंने मैंने इस निरंकार को ना, निरंकार को मांगा और कुछ कि मुझे तू चाहिए करके। मुझे बोला निरंकार नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए आपके साथ में जिसका रिश्तेदार है, जिसका रिश्ता है 24 घंटे। बस बोला मेरे झोले में बोला एक संत डाल दीजिए, बस ये मेरी मांग अंदर से थी, और ये समाज के हित में भी थी, और ये मेरी मांग मेरे लिए हितकारक थी, इसलिए इसने ज्यादा समय भी नहीं लगाया। प्रसंग ये है कि जब रामचंद्र जी ने अ, सीता स्वयंवर के समय धनुष तोड़ दिया था, उसी समय परशुराम जी वहां पर आ गए थे। और परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित थे, और परशुराम जी ने क्रोध में आकर के लक्ष्मण जी के साथ उनके बहुत हॉट आर्गुमेंट हो गए थे। तो परशुराम जी वही कनेक्टेड थे उस धनुष के साथ। तो वो धनुष एक्चुअल में क्या है, वो धनुष ही हमारे जीवन में वो चीजें हैं, उन चीजों के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, उसकी भावना के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाते। तब प्रभु श्री राम ने परशुराम जी के साथ बात करके, और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को समझा के परशुराम जी के क्रोध को शांत करा। और परशुराम जी जो स्वयं में एक इतने बड़े संत महात्मा थे, उनको उनके अंदर भी क्रोध रूपी जो भावना थी, उसको उन्होंने शांत करके एक मार्गदर्शन दिया। तो मैं श्री रामचरितमानस में ये दोहा है, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद का दोहा नंबर 277, इसको रेफर करूंगा। लखन कह्यो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जे ही बस जन अनुचित करहई, चरहई विश्व प्रतिकूल। दोहा नंबर 277 है बालकांड का। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, परशुराम जी को चिढ़ाते हुए, बहुत देर तक जब हाथ आर्गुमेंट हो गए थे, लक्ष्मण जी ने उनको और चिढ़ा दिया और कहा, हे मुनि सुनिए,
क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हुए सबका अहित करते हैं। तो क्रोध हमारे जीवन में एक ऐसा शत्रु है हमारा। क्रोध जीवन में हमारा एक ऐसा शत्रु है, मनुष्य का शत्रु, जो मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और मनुष्य उसके बाद इस प्रकार के कर्म करने शुरू कर देता है जो उसके लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए बहुत घातक होते हैं। लेकिन इसी क्रोध को शांत करने के लिए या अपनी जो कमियां हैं उसको खुद स्वयं में समझकर उसको एड्रेस करने के लिए हमारे गुरु तत्व की आवश्यकता होती है, जिस गुरु तत्व के बारे में राकेश भैया हर बार बताते रहे हैं कि हमारे अंदर जो गुरु तत्व है, गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु एक तत्व है। यही बात भागवत में भी कही गई है, गुरु तत्व है। उस गुरु तत्व की जब तक कृपा नहीं होगी आप पर, तब तक आप अपने इस क्रोध रूपी शत्रु को नहीं हरा पाएंगे। और जब तक आप अपने क्रोध रूपी शत्रु के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक ही क्रोध रूपी शत्रु आपको पाप कार्य कराता चला जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में इस क्रोध रूपी शत्रु को शांत करने के लिए प्रभु श्री राम ने जब परशुराम जी से बात की, तब उन्होंने कहा, मैं इसे दूसरा दोहा रेफर करूंगा। इसमें आता है दोहा नंबर 282, 282। बार बार मुनि विप्र पर कहा, राम सन राम, बोले भृगुपति सरसु सही, तहु बंधु समधाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहकर बुलाया। तब भृगुपति परशुराम जी ने कुपित होकर क्रोध में हंसी से बोले, रामचंद्र जी को भी क्रोध में बोले कि तू अभी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। यहां तक भी परशुराम जी अभी उस धनुष के साथ ही कनेक्टेड थे। परशुराम जी धनुष टूटना, धनुष के ही साथ कनेक्टेड थे। परशुराम जी भगवान शंकर के उस धनुष के साथ जो उनकी के जो इमोशंस जुड़े हुए थे उसी के साथ कनेक्टेड थे यहाँ पर। फिर उसके बाद प्रभु भगवान राम ने जब परशुराम जी के उस क्रोध को और एड्रेस करते हुए जब समझाना शुरू करा, तब परशुराम जी का भी क्रोध शांत हुआ। अब दोहा नंबर 284 इसमें रेफर करूंगा। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन, हृदय न प्रेमु अमात। तब उन्होंने श्री राम जी के प्रभाव को जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वो हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। मतलब परशुराम जी तक का जो हृदय था वो इतना क्रोध से भरा हुआ था कि उनको भी किसी की बात जल्दी से समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब उन पर प्रभु श्री राम की कृपा हुई, तब उन्होंने अपने उस क्रोध को शांत करा और उन्होंने खुद स्वयं श्री राम की वंदना करी। तो एक क्रोध का वजह हमारे अंदर जो बहुत सारी कमियां हैं, हमारे जो बहुत सारी सिचुएशंस हैं, उस सिचुएशंस को देखते हुए क्रोध आना एक वैसे स्वाभाविक प्रक्रिया है। Pranam, and thank you so much for giving me the opportunity to speak here. मुझे बचपन से वो हिरन और हिरन की जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी लगती थी कि वो जो मृग होता है उसके नाभि में कस्तूरी होता है और उसके सुगंध से वो प्रभावित होके उसे जंगल जंगल ढूंढता है। तो मुझे पहले इस स्टोरी का प्रॉपर मीनिंग समझ नहीं आता था, बट जब से मैं जोशी अंकल के कांटेक्ट में आई तब से मुझे ये स्टोरी का जो प्रॉपर मीनिंग है वो समझने लगा कि जो ईश्वरीय शक्ति है जिसे हम गॉड कहते हैं वो हमसे अलग नहीं है, वो हम में ही है। और आई एम रियली थैंकफुल बिकॉज ऑफ यू टेल मी द ट्रुथ एंड कनेक्टेड मी टू द रियलिटी। अभी कल की ही बात है कि मैं ट्यूशन गई थी और हमारा फिजिक्स का लेक्चर शुरू था। तो जस्ट सर हमें समझा रहे थे कि हम कौन से टॉपिक्स में या कौन से विषय में पीएचडी कर सकते हैं। तो जस्ट उन्होंने हमें बताया कि आप फिलोसॉफी या स्पिरिचुअलिटी में भी पीएचडी कर सकते हैं। तो जस्ट उन्होंने हमें बोला कि हम जो भी कोई काम करते हैं उसका एक मोटिव होता है। तो जो मोटिव होता है वो एक वजह होती है कोई भी काम करने की। तो उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा
कि जिस प्रकार हम सब बोलते हैं कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है, तो उसका मोटिव क्या है। तो पूरे क्लास में गॉसिप्स चल रही थी कि क्या है। तो सर ने कहा कि वी विल टॉक ऑन दिस टॉपिक इन द फ्री पीरियड, और सर चले गए। उसके बाद ब्रेक हो गई। तो मेरी जो बेंच पार्टनर है, माय बेस्ट फ्रेंड, शी बिलोंग्स टू द मुस्लिम रिलीजन। तो हम दोनों बात कर रहे थे और उसने मुझे पूछा कि आपको पता है क्या जो मेन मोटिव है हमारा इस पृथ्वी पर आने का। तो मैंने कहा कि हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप बताइए। तो मैंने उन्हें कहा कि स्वयं को जानने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं, कि जो ईश्वरीय शक्ति है वो हमसे अलग नहीं है। तो वो हंसी और उसने मुझे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने बोला आपको क्या लगता है। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह नहीं हो सकते, बिकॉज वो हमसे बहुत बड़े होते हैं, वो ग्रेट होते हैं। तो तब मुझे समझ में आया कि जब हमें भी समझ नहीं थी, हमें रियलिटी पता नहीं थी, तो हमारी जो हालत थी वो उस मृग जैसी थी कि हम जंगल जंगल भटकते रहते थे, पर हमें रियलिटी ही पता नहीं रहती थी। सो आई एम सो मच थैंक यू। आई वांट टू से सो मच थैंक यू टू द एकत्व फाउंडेशन। मैं सुनता हूँ, मतलब मैं ऑनलाइन में नया सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब में वीडियो देखते रहता हूँ, क्योंकि मैं ड्राइविंग करता हूँ। मैं आए तक 9 साढ़े 9 बजते, लेकिन जिंदगी क्या है असल, ये क्या मुश्किल है, क्या है, सब मालूम है। और इतनी खुशी हो रही कि अब मैं बोल नहीं सकता हूँ। क्या बोलते हैं, मेरी माँ मेरे को जन्म दी, सरिता अम्मा, निर्मला अम्मा मेरे को पुनर्जन्म दिए, क्योंकि एक रास्ते में लेके गए। पहले तो मैं अनपढ़ हूँ, कुछ समझता नहीं था मैं। अभी जो नंदिनी सिस्टर बोले कि अल्लाह सबका, सब एक ही है, सब परमात्मा ही प्रभु ही है, सब कुछ नहीं है ऐसा, सब एक ही है। और आप सभी को लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि प्रभु परमात्मा विश्वास रखो। उन पे कितना विश्वास रखे तो उतना अपन आगे बढ़ते, उतना खुश रहते। सभी के एक्सपीरियंसेस जो सभी ने शेयर किए, बहुत अच्छा लगा सुन के। और वाजिद जी, आपका मैसेज सुन के आई फील योर इमोशन। आई फेल्ट सो गुड व्हाइल यू वर टॉकिंग, यू नो, आई फेल्ट योर इमोशंस। सो और नंदिनी जी ने जो इतनी प्यारी स्टोरी जो शेयर की और उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, how she was introduced to the truth, and that's so wonderful. हमें पूरी जिंदगी लग जाती है और ट्रुथ का पता नहीं, हम ढूंढते रहते हैं, नहीं पता चलता, या तो हमें वो राइट गाइडेंस नहीं मिल पाता है जिससे हमें ट्रुथ का पता चले, और पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब इस बच्ची को इतनी यंग उम्र में वो ट्रुथ मिल गया है, सो इमेजिन उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ कितनी ऑसम होगी। सो this is amazing. So I want to thank Ekatva Foundation for doing the work that they are doing, and how they're giving back to the humanity. And I am so blessed to be part of this platform.